अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवे जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि आपको पता है हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा मौजू है वो है पॉवर्टी लाइन। कल हमने डिफाइन किया था पॉवर्टी हम किसको कहते हैं, जिसमें हमने देखा कि कोई भी बंदा जो अपनी या कोई भी सूरत हाल जिसमें बंदा अपनी बेसिक नीड जो है वो पूरी नहीं कर पाता है। बेसिक नीड्स, पहले तो बेसिक नीड्स में फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर आते थे, लेकिन आज का जो दौर है, मॉडर्न दौर है, उसमें दो और चीजें ऐड की गई है, फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर के अलावा वहां पे एजुकेशन और हेल्थ इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि ये बुनियादी जरूरियात है जो भी बंदा पूरी करने से कासे रहेगा किसी भी सूरत हाल में, उस बंदे को हम पुअर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पुअर। अब यहाँ पे एक यानी कि डिफरेंशिएट करने के लिए एक लाइन यानी कि एक नुक्ता, एक मेयार बनाया गया है। उसी मेयार पे हम बात करेंगे कि किस क्राइटेरिया पे, किस मेयार पे हम बंदे को ये पुअर है, किसको कहेंगे ये नॉन पुअर है। ये जो लाइन है पॉवर्टी लाइन, बेसिकली ये क्या करती है? इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर। ये लाइन जो है डिफरेंशिएट्स बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर। ये लाइन भी नहीं है, हम ये कैसे, एक पॉइंट है, एक लेवल है। लेवल कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं हम, या हम एक लाइन कह सकते हैं, पॉइंट की लेवल क्या है, एक सूरत हाल कह सकते हैं, जहां से हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर। और इसके लिए जो क्राइटेरिया है, इस पॉवर्टी लाइन के लिए जो लिमिट्स है, यानी कि इसके लिए जो मेयार, यानी कि पॉवर्टी लाइन को, पुअर को परखाने के लिए जो गवर्नमेंट ने मेयार रखा है, एक क्राइटेरिया रखा है, उसमें उसने दो चीजें ली है, एक है इनकम और दूसरा है कंजप्शन। इनकम और कंजप्शन, यानी कि एक बंदे की इनकम क्या है, आमदनी क्या है, और वो कितना कंज्यूम कर लेता है, वो कितना खर्च कर लेता है इस आमदनी में से। अगर हम कंजप्शन लेवल्स की बात करेंगे, इंडिया की बात करते हैं, हम कंजप्शन लेवल्स की बात करेंगे कि एज पर कंजप्शन लेवल, एज पर कंजप्शन स्टेटस, हम किस बंदे को ये कह सकते हैं कि ये पुअर है, ये नॉन पुअर है। इसके लिए दो चीज है, यानी कि रूरल एरियाज के लिए ये कंजप्शन लेवल अलग है, अर्बन एरियाज के लिए ये कंजप्शन लेवल अलग है। और ये कंजप्शन लेवल इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया? इसके लिए क्राइटेरिया रखा कंजप्शन ऑफ फूड। कंजप्शन ऑफ फूड कहा जाता है कि हम ये इस गरीबी यानी कि पॉवर्टी लाइन का फैसला कंजप्शन पे कर सकते हैं, लेकिन ये कंजप्शन लेवल जो है ये रूरल एरियाज के लिए अलग है, अर्बन एरियाज के लिए अलग है। रूरल एरिया आपको पता है, देहाती इलाके, गांव वाले इलाके, अर्बन हो गए शहरी इलाके। क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि गांवों में जो लोग काम करते हैं वो ये जो मैनुअल वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए इनको कंजप्शन लेवल यानी कि फूड की जरूरत, कैलोरीज की जरूरत ज्यादा है। ये जो फूड है इसको इन्होंने कैलोरीज पे डिफाइन किया है, कैलोरीज पे डिफाइन किया है। कैलोरी किसका यूनिट है? कैलोरी एनर्जी का यूनिट है। कहा जाता है अगर हमें यह फैसला करना होगा कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है, तो हम ये जो रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज में 24,000 किलो कैलोरीज पर डे, यानी कि कम से कम एक बंदे को रूरल एरियाज में इतना मिलना चाहिए। एज पर कैलोरीज के 2400 किलो कैलोरीज पर डे, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी बंदे को डिफाइन करने के लिए ये पुअर है या नॉन पुअर है। इसी तरह अगर अर्बन एरियाज की बात करेंगे, वहां ये लेवल रखी गई है 2100 या 2100 किलो कैलोरीज पर डे। अब हम ये देखते हैं, ये जो इन्होंने यहाँ पे ये क्राइटेरिया रखा है कैलोरीज का दोनों जगहों पे, अगर कोई बंदा इसके बिलो रहता है,
या यहां तक आता है, it is somebody whether it is a rural area whether it is a urban area. रूरल एरियाज में हम ये देखेंगे, ये लेवल देखेंगे, अर्बन एरियाज में हम ये लेवल देखेंगे। अगर कोई बंदा बिलो 2400 किलो कैलोरीज पर डे आता है या यहां तक आता है तो हम इसको बोलेंगे ही इज अ पुअर, ही इज अ पुअर। इसी तरह अर्बन एरिया में अगर कोई बंदा ये लेवल अटेन करता है, कौन सी 2100 किलो कैलोरीज पर डे या इससे बिलो रहता है, उसको भी हम पुअर कहेंगे। किस एरिया में? अर्बन एरिया। और दूसरा बंदा जो इसके अबो चला जाता है वो नॉन पुअर में आता है। अबो जो इसके आता है वो नॉन पुअर में आता है। इसी पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। जो बिलो होता है इन क्राइटेरिया के बिलो, दोनों एरियाज इन क्राइटेरिया के बिलो यहां तक आ जाता है, इस लेवल तक आ जाता है, उनको हम बीपीएल कैटेगरी में रखते हैं। क्या रखते हैं? बीपीएल कैटेगरी में। और जो अबो होता है उनको हम एपीएल, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल का मतलब अबव पॉवर्टी लाइन। और पॉवर्टी, ये जो पॉवर्टी लाइन है हमने देखा, इसके लिए हमने कंजप्शन लेवल का क्राइटेरिया इंडिया में रखा है, और इसके लिए रूरल एरिया में मिनिमम कंजप्शन ये है और अर्बन एरिया में मिनिमम कंजप्शन ये है। ठीक है ना? अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो कहा जाता है 21.633% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि आबादी का तकरीबन 21% ऐसा या 22% ऐसा क्या है जो बिलो पॉवर्टी लाइन को टच करता है या इससे जिंदगी नीचे गुजार रहा है। जम्मू एंड कश्मीर का ये फिगर है जेएंडके, यूनियन टेरिटरी जेएंडके। अब हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी देखेंगे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, इसमें हम ज्यादा डिस्कस इसको नहीं करेंगे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, वजूहात इस गरीबी की क्या है? फर्स्ट ऑफ हाई ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट, ये जो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये सबको पता है कि हिंदुस्तान जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, और यहाँ पे ग्रोथ रेट काफी तेज है, इसीलिए ये जो है गरीबी की सतह बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ की जितने ज्यादा लोग आएंगे उनको ज्यादा से ज्यादा गुज़ा की जरूरत पड़ेगी, और इसी वजह से ये इम्बैलेंस हुआ है, इसी वजह से पॉपुलेशन जो गरीबी है ये बढ़ रही है। ये पहला काज है। रूरल इकोनॉमी एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर, ये दूसरा वजह है। ज्यादातर हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं और यहाँ की आमदनी क्लियर होती है, बहुत कम होती है, ये एक वजह है। दूसरी वजह जो हमारा एग्रीकल्चर है, एक्सेप्ट फ्यू रिवोल्यूशंस, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, याम, येलो रिवोल्यूशन, इसके बगैर जो बाकी इलाके हैं, यानी कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था एग्रीकल्चर के लिहाज से, मैकेनाइजेशन, मॉडर्न, वो कुछ एरियाज तक लिमिटेड रहा। बाकी जो हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स है वहां ये मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर अभी नहीं है। ये भी एक खास वजह है कि यहाँ जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बैकवर्ड है। ये भी गरीबी बढ़ाने में मदद कर रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे जितना खर्चा आता है उतना वहां से नहीं निकलता है। कहीं पे इरिगेशन की प्रॉब्लम है, कहीं पे मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर नहीं है, कहीं पे ये जो फर्टिलाइजर या पहुंच नहीं पाते हैं। यही सब बैकवर्ड एग्रीकल्चर के नतीजे में जो इकोनॉमी कमजोर रहती है उससे भी गरीबी पे असर पड़ जाता है। इसके अलावा अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स, बहुत सारे रिसोर्सेज है जिनको हमने इस्तेमाल ही नहीं किया है। अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स, या अगर इस्तेमाल हमने किया भी है लेकिन जितना इस्तेमाल उनका होना चाहिए था, यानी कि देयर मस्ट बी जुडिशियस यूटिलाइजेशन, देयर मस्ट बी जुडिशियस यूटिलाइजेशन, सही इस्तेमाल होना चाहिए था और प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। ये रिसोर्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं। ये भी एक वजह है कि हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ रही है। इसके अलावा बहुत सारे सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स है
जो इसको गरीबी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज हमने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया कि किन क्राइटेरियाज पे हम इंडिया में एक रूरल एरिया में या एक अर्बन एरिया में कहेंगे कि ये बंदा पुअर या नॉन पुअर कैटेगरी में आता है, या बीपीएल कैटेगरी में आता है, या एपीएल कैटेगरी में आता है। और हमने थोड़ी बहुत जानकारी गाजा पॉवर्टी की, छोटे ये जो थोड़े 2-4 हमने मोटे मोटे ये गाजा पॉवर्टी डिफाइन कि एक्सप्लेन थोड़े कि आज के लिए इतना ही, बाकी बस।